हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5th एसएसटी का चैप्टर 16 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक आवर वर्ल्ड में से है। चैप्टर का नेम है एयर ट्रांसपोर्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसका वन बाय वन आंसर करना है आपको। तो देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एन एरोप्लेन, कि एक एरोप्लेन क्या होता है। आंसर है इसका द मशीन हैविंग विंग्स एंड फ्लाइज इन स्काई इज कॉल्ड एरोप्लेन, कि ऐसी मशीन जिसके विंग्स होते हैं और जो आसमान में उड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, एरोप्लेन। फर्स्ट का सेकंड है व्हाट इज़ अ ग्लाइडर, कि ग्लाइडर क्या होता है। इसका आंसर है ग्लाइडर इज़ अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट विच डज नॉट हैव एन इंजन। इट कैन कैरी ओनली 1 or 2 persons फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ हेल्प ऑफ इट्स विंग्स, कि ग्लाइडर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका इंजन नहीं होता और ये 1 से 2 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है अपने विंग्स की हेल्प से। उसके बाद फर्स्ट का थर्ड है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेलीकॉप्टर, कि एक हेलीकॉप्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आंसर है इसका हेलीकॉप्टर इज़ अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट विच हैज़ रोटेटिंग ब्लेड्स on its upper side. These are the special type of blades that rotate with high speed to lift the helicopter in the air. कि हेलीकॉप्टर एक टाइप का एयरक्राफ्ट होता है जिसके ऊपर रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। और जब ये ब्लेड्स बहुत तेज़ और हाई स्पीड में घूमते हैं उसकी हेल्प से हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठ पाता है और इस तरह से हेलीकॉप्टर एयर में और आसमान में उड़ पाता है। फर्स्ट का फोर्थ है व्हाट इज़ स्पेस सेंटर, एक स्पेस सेंटर क्या होता है। आंसर है इसका अ स्पेस सेंटर इज़ अ प्लेस डेडिकेटेड टू स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी। इट मे बी इन पब्लिक और प्राइवेट ऑनरशिप, कि एक स्पेस सेंटर ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर स्पेस या सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और ये पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट का भी हो सकता है, मतलब गवर्नमेंट किसी देश की अपना स्पेस सेंटर बना सकती है, और ये किसी प्राइवेट कंपनी का भी हो सकता है। उसके बाद फर्स्ट का फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर इन स्पेस, कि स्पेस में कितने टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं। तो इसका आंसर है 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर, कि स्पेस में 2 तरह की सैटेलाइट्स होती हैं। पहली है नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून, एंड दूसरी टाइप की है मैन मेड सैटेलाइट लाइक स्पटनिक इंसेक्ट फर्स्ट बी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं आंसर। और मैन मेड का आप दूसरी भी सैटेलाइट्स लिख सकते हैं, काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, आप उनके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे मैन मेड में। और बाकी अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें अर्थ की तो वो मून है। क्वेश्चन सेकंड है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड आंसर इन द सिंगल वर्ड, कि अब आपको नीचे सेंटेंस पढ़ना है, उसे आइडेंटिफाई करना है और 1 वर्ड में उसका आंसर करना है। तो सेकंड का फर्स्ट है द फर्स्ट अमेरिकन फ्लाइड एन एरोप्लेन सक्सेसफुली, कि पहले अमेरिकन जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन को सक्सेसफुली उड़ाया था वो कौन थे। आंसर है इसका राइट ब्रदर्स। उसके बाद सेकंड का सेकंड है द फर्स्ट मैन फ्लाइड ओवर द अटलांटिक ओशन ऑल अलोन, कि पहला ऐसा इंसान जो अटलांटिक ओशन पे खुद ही उसने फ्लाई किया था, मतलब खुद ही अलोन उसने फ्लाई किया था अटलांटिक ओशन पे। तो वो कौन थे, चार्ल्स लिंडर्सबर्ग, ठीक है, लिंडरबर्ग। उसके बाद सेकंड का थर्ड है द फर्स्ट फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पहला एयरक्राफ्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट आपको बताना है, वो है कॉनकॉर्ड। उसके बाद सेकंड का फोर्थ है द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट, सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट बताना है आपको, तो आंसर है वो स्पुतनिक। उसके बाद आपको बताना है सेकंड का फिफ्थ पार्ट में द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू गो इन द स्पेस, कि ऐसा पहला लिविंग क्रिएचर जो स्पेस में गया था वो कौन था। आंसर है इसका डॉग नेम लाइका, कि एक लाइका नाम की डॉग थी, वो गई थी स्पेस में। उसके बाद सेकंड का सिक्स्थ है द फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस, कि पहले ऐसे व्यक्ति जो स्पेस में गए थे मैन, ठीक है, उसमें आपको लिखना है यूरी गागरिन। उसके बाद द फर्स्ट वीमेन टू गो इन स्पेस, ऐसी पहले वीमेन जो स्पेस में गई थी वो थी वेलेंटीना टेरास्कोवा, ठीक है। उसके बाद 8th में आपसे पूछा है सेकंड के 8th पार्ट में द फर्स्ट इंडियन मैन टू गो इन स्पेस, कि पहले भारतीय इंसान जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा। आंसर में आपको लिखना है राकेश शर्मा। उसके बाद
सेकंड के 9th पार्ट में आपसे पूछा है द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गो इन स्पेस, कि पहली ऐसी भारतीय महिला जो स्पेस में गई थी वो थी, आंसर है इसका कल्पना चावला। उसके बाद सेकंड का लास्ट पार्ट है द लास्ट एंड 10th पार्ट है द फर्स्ट मैन टू स्टेप फुट ऑन मून, कि पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चांद पर अपने कदम रखे थे तो वो कौन थे, आंसर है इसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया है आपका जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो फिल इन दी ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है सम मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैव पावरफुल इंजन। उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स का सेकंड है ग्लाइडर हैज़ नो इंजन। थर्ड पार्ट है हेलीकॉप्टर इज़ अ एयरक्राफ्ट दैट हैज़ ब्लेड्स ऑन इट्स टॉप। उसके बाद थर्ड का फोर्थ पार्ट है कॉन्कॉर्ड द फास्टेस्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड वॉज मेड बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। उसके बाद थर्ड का फिफ्थ पार्ट है मून इज़ अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि मून एक ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूमती है। उसके बाद थर्ड का सिक्स्थ पार्ट है अर्थ इज़ अ प्लैनेट। थर्ड का सेवन्थ पार्ट है सैटेलाइट विच सेंड एंड रिसीव सेंड द मैसेजेस टेलीफोन सिग्नल एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सेवन्थ में। उसके बाद एट्थ में आपको फिल करना है द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1983 इज़ इनसैट फर्स्ट बी। उसके बाद थर्ड का 9th फिल इन द ब्लैंक्स है द फर्स्ट पैराशूट वॉज यूज्ड बाय अ फ्रेंच, कि पहला पैराशूट फ्रेंच ने किसी फ्रेंच व्यक्ति ने यूज़ किया था। उसके बाद थर्ड का 10th पार्ट है द मॉडर्न पैरासेल इज़ मेड ऑफ द सिंथेटिक क्लॉथ एंड लाइट वेट एल्यूमिनियम, कि जो मॉडर्न पैरासेल होती हैं वो किससे बनाई जाती है, सिंथेटिक क्लॉथ्स और एल्यूमिनियम से। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।